जिन लोगों के पास एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है उनके लिए ये एक बैड बैड न्यूज़ है। जिन लोगों के पास एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि एसबीआई अपने सीएसपी पॉइंट बंद कर रहा है। कारण क्या है, इसके जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस कारण से एसबीआई अपना सीएसपी पॉइंट बंद कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने एसबीआई का सीएसपी पॉइंट लिया है उनको पता है एसबीआई के सीएसपी पॉइंट में क्या क्या काम होते हैं, कौन सा वर्क होता है। तो अभी हम जो बात को समझने वाले हैं कि एसबीआई सीएसपी पॉइंट को क्यों बंद कर रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि एसबीआई ने कहा है कि जो भी जिसने भी एसबीआई का सीएसपी पॉइंट लिया है, अगर वो कोई अदर बैंक का बीसी है तो वो सीएसपी पॉइंट हम क्लोज करवा देंगे, यानी डिलीट करवा देंगे, बंद करवा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एसबीआई का बोलना ऐसा है कि अगर आपके पास में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र है, कस्टमर सर्विस पॉइंट है, तो आपको दूसरी बैंक का सीएसपी पॉइंट यूज करना नहीं है। तो एसबीआई ने अभी अपने हाल ही में रिपोर्ट में कहा है कि अगर आपके पास में दूसरे बैंक का सीएसपी पॉइंट है और अगर आप एसबीआई का भी सीएसपी पॉइंट चला रहे हो तो एसबीआई अपना सीएसपी पॉइंट आपसे बंद करवा देगा। अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो एसबीआई का वर्क करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि एसबीआई की जो साइट होती है वो कभी चालू होती है और कभी बंद होती है। इस कारण से हमें एक से दो पोर्टल रखना पड़ते हैं। अगर इनकी साइट के भरोसे हम बैठेंगे तो हमारा जो वर्क है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसलिए हम दूसरे पोर्टल पे मनी ट्रांसफर, विड्रॉल वगैरह की सर्विस को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एसबीआई कहेगा कि सिर्फ हमारा ही पोर्टल चलाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में अगर स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है तो आपको पता होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अकाउंट ओपनिंग से लेके कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, मनी ट्रांसफर। क्योंकि इसमें आईएमपीएस करने के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और मनी ट्रांसफर के जो पोर्टल होते हैं उससे आईएमपीएस थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब रहा कि हम एसबीआई के जो कस्टमर है उनसे ही अगर इसको चलाएंगे, एसबीआई की जो ग्राहक सेवा केंद्रों को एसबीआई के कस्टमर से ही हम चलाएंगे, तो हमारे पास में उतना जो है तो ग्राहक का नेटवर्क होना चाहिए, उतने ज़्यादा हमारे पास कस्टमर होना चाहिए। अगर हमारे पास इतने ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर नहीं होंगे तो हम मुश्किल है कि हम इतना बड़ा वर्क कर पाएंगे और उसके भरोसे अपना घर चल पाएगा। तो अभी जिनके पास में एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है, तो मैं लगभग सभी को जानता हूँ, सभी के पास में कोई ना कोई पोर्टल ज़रूर होगा। किसी के पास में सीएससी का होगा, किसी के पास में अदरवाइज दूसरी सर्विसेज का होगा। तो अगर वो सभी पोर्टल हम बंद करके सिर्फ एसबीआई का चलाएंगे तो नहीं चलेगा काम। क्योंकि हमारे पास में कभी कभी हमारा जो एरिया होता है उसमें उतने कस्टमर नहीं मिलते हैं हमें, तो हमें दूसरी सर्विसेज को भी यूज़ करना पड़ता है। आपका जो है तो आपका विचार इसके बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि एसबीआई ने हाल ही में बहुत सारे सर्विस पॉइंट को बंद कर दिया है। कारण ये बताया गया है कि आप दूसरे बैंक का बीसी पॉइंट यूज़ करते हो, इसलिए हमने उन्हें डिलीट किया है। अभी उन लोगों ने जो है तो सर्विस, जो एसबीआई की सर्विस होती है, जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वो पेड सर्विस है, पैसा दे के हम लेते हैं। और लेने के बाद में आप कहोगे कि आपको चलाना है तो एसबीआई का ही चलाना है, नहीं तो बंद कर देना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एसबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमें जो है तो हमारी प्राइवेट सर्विस होती है, हमें कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है जो हमें हर वक्त सैलरी मिलेगी। हमें कोई ना कुछ सैलरी भी नहीं मिलती है, कमीशन मिलता है। हम जितना अच्छा वर्क करेंगे तो हमें उसका कमीशन मिलता है। और हम सब सीएसपी यही चाहते हैं कि हमें कमीशन अच्छा मिले, तो हम ग्राहक, अगर हमारे पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो हम को कमीशन अच्छा मिलेगा। लेकिन एसबीआई ने बहुत सारे रूल ऐसे बदले हैं कि आपको पॉलिसी भी ज़बरदस्ती करना पड़ती है कस्टमर को। अगर जो ग्राहक है वो अगर पॉलिसी नहीं लेना चाहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। इस बारे में भी मेरी बहुत सारी चर्चा हुई है। तो मैंने भी यही कहा है कि ग्राहक अगर नहीं चाहता है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और वो पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको मैं क्या करूँ। आप कहोगे कि मुझे महीने में 30 पॉलिसी होना, तो क्या मैं फील्ड वर्क करूँ, घर घर जाके लोगों को बताऊँ और ये कहूँ कि मुझे आपको पॉलिसी देना है और मेरी पॉलिसी नहीं बिकेंगी तो मेरा घर कैसा चलेगा।
ये सभी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क लेके खड़ी होती है। तो आपको भी पता होगा एसबीआई का सीएसपी पॉइंट, अगर आपका पास कस्टमर बेस अच्छा है, आपको उतने सारे अकाउंट पॉलिसीज मिल जाती है, तो आपका कमीशन भी अच्छा बनता होगा। लेकिन उन लोगों को जिनको कस्टमर बेस कम है, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी बैंक में ही ज़्यादा जाते हैं, उनको ग्राहक सेवा केंद्र पर विश्वास ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। इसलिए अगर किसी छोटे विलेज में, छोटे गांव में अगर एक बैंक है, तो उसमें गिने चुने कस्टमर तो वही चले जाते होंगे, बैंक बंद होने के समय आपके पास में आते होंगे, तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसके कमीशन के बेस पर हम पूरा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपका जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि एसबीआई ने ये जो वर्क लिया, ये जो अभी ये की है पॉलिसी कि भाई आप दूसरी बैंक का सीएसपी नहीं यूज़ कर सकते, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने ये सर्विस पैसे दे के ली है, कंपनी को इसका चार्ज दिया है, सभी चीज़ें हमने खुद खरीदी है, एसबीआई की तरफ से हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिला है। तो फिर हम इस सर्विस को जो है तो पेड सर्विस को बंद करने का जो पॉलिसी है वो एसबीआई के हाथ में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एसबीआई को समझना चाहिए कि अगर सीएसपी जितना वर्क करेगा तो उतना ही उसे बेनिफिट मिलेगा, तो फिर इसमें हमारा ही कुछ फायदा है। तो हम तो वर्क करना चाहते हैं, लेकिन जब कस्टमर बेस ना हो तो हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते। और अदर सर्विसेज का सवाल रहा, तो अदर सर्विसेज भी हमें चलाना पड़ती है, क्योंकि उतने में तो हमारा शॉप का रेंट भी नहीं निकलेगा। हमारे पीछे जितने खर्चे होते हैं, शॉप का रेंट है, इंटरनेट भाड़ा है, उसके बाद में अदर सर्विसेज और स्टेशनरी है, ये सभी चीज़ें हमें हमारे खुद के पैसों से लेना पड़ती है। तो जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसा मैंने एसबीआई को एक कंप्लेंट लेटर भी दिया है कि प्लीज़ इस पॉलिसी को ख़त्म करिए कि आप दूसरी बैंक का पोर्टल नहीं चला सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर एसबीआई के बेस पर फिर हम बैठेंगे, तो आपने पहले ही डिसाइड कर देना था कि एसबीआई का सीएसपी पॉइंट जितने जो भी आपका सिटी है वहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, आप सभी को सीएसपी पॉइंट दे रहे हो और सभी से कह रहे हो कि आप पूरा पूरा वर्क करो, इतना इतना टारगेट करो, तो ये नहीं होने वाला। इसमें गलती एसबीआई की है। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि इसमें गलती एसबीआई की है, क्योंकि एसबीआई ने ये पहले डिसाइड ही नहीं किया कि कितने लोगों को सीएसपी देना चाहिए। आप सभी को सीएसपी बांटते बैठ रहे हो, क्योंकि कंपनी का जो काम होता है वो बस सीएसपी देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो चलो या ना चलो, बाद में एसबीआई उसे बंद कर दे तो वो सब सीएसपी का जो है तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें लॉस सीएसपी का है, एसबीआई का कुछ भी लॉस नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इस बात को आप समझो, ये बहुत गलत काम हो रहा है। क्योंकि हमने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर सीएसपी पॉइंट बंद हो जाता है, तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसा अभी आपको एसबीआई के पास में आपके पास सीएसपी है या आप लेना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के लेना। और अगर आपने ले चुके हैं, तो आपको जो है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके सेंटर पे जब एसबीआई की टीम विजिट करेंगी, तो आपके पास में दूसरा सीएसपी अगर होता है, तो वहाँ पे वो नोट डाउन करके आपका जो है तो बंद करवा देंगे, या फिर उनकी आपको टारगेट पूरे करके देना पड़ेंगे। जैसा कि उनकी पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज आपको महीने में कितनी निकालना है, ये सभी चीज़ें आपको पर डे के हिसाब से करके देना है। नहीं तो वो सेंटर आपका बंद कर देंगे, क्योंकि उससे एसबीआई को कुछ इनकम नहीं हो रही है। इसीलिए आपको जो है तो एसबीआई को सर्विस देना होती है, और आपकी जितनी अच्छी सर्विस रहेंगी एसबीआई आपको उतना सपोर्ट भी करता है। लेकिन अगर जिनके पास कस्टमर बेस कम है, तो फिर जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उतना उनको वापस मिलना चाहिए, अगर आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट बंद कराते हो तो। लेकिन जब कंपनी का जो टर्म्स एंड पॉलिसी होती है उसमें कुछ अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, वो मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में हम अब क्या करें। और हमने जो फिर इन्वेस्टमेंट भी किया है, एसबीआई का प्रचार किया है, हम तो चाहते थे एसबीआई का जो है तो नेटवर्क बढ़े, लेकिन एसबीआई ने बहुत सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट कर दी है कि आपको मैं बता नहीं सकता। अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस होती है वो इतनी हार्ड हो गई है कि एसबीआई में जो है तो डायरेक्टली सीएसपी पोर्टल से अकाउंट ओपन नहीं होता, वहाँ पे बैंक में जाके बैंक के हैंड से अकाउंट ओपन करवाना होता है। जो सब ब्रांच होती है वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना होता है। इसमें तो कस्टमर को भी तकलीफ होती है, कुछ समय लग जाता है अकाउंट ओपनिंग में। उसके बाद भी अकाउंट ओपन नहीं होता है, कुछ अकाउंट रिजेक्ट हो जाते हैं।
कारण आधार पैन कार्ड कुछ वेरीफाई नहीं हुआ या फिर उसका पहले से अकाउंट रहा, तो इसमें डिफ़िकल्ट बहुत सारी होती है। एक छोटा नॉर्मल अकाउंट खोलने के लिए अगर कस्टमर को बार बार हमारे पास आना पड़ता है, तो कस्टमर क्यों आएगा हमारे पास? वो बैंक से ही जाके अपना अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लेता? वो बड़ा अकाउंट खोलेगा। अगर तुम एक छोटे अकाउंट के लिए कस्टमर को इतने बार बुलाओगे और उससे इतने बार इतनी चीज़ें बताओगे कि आपको ये चीज़ें करना है, ये आपको काम करना है, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो कस्टमर नहीं कर पाएगा। कस्टमर जो एक छोटा अकाउंट होता है उसके लिए इतनी बार चक्कर नहीं मार सकता। उसे कस्टमर को हम बार बार टाइमिंग नहीं, और इतना ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है कभी कभी सब ब्रांच को अकाउंट ओपनिंग करने में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ का सब ब्रांच का जो मुझे मैंने अकाउंट ओपनिंग के लिए जो दिए थे बहुत सारे रिजेक्ट हो गए हैं। कारण बताया जाता है उनका पहले से अकाउंट था, या फिर दूसरा ये बताया जाता है उनका आधार कार्ड पे नेम वगैरह दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है। तो इस छोटे से नॉर्मल अकाउंट को दूसरे बैंक 2 मिनट में अकाउंट नंबर जनरेट करके दे रहे हैं। एसबीआई को इतना समय लगता है, तो एसबीआई ने अपनी सर्विस को भी सुधारना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस बात का ध्यान रखना अगर आपके पास में एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है तो, क्योंकि एसबीआई की टीम अभी ये वर्क कर रही है, जिनके पास में दूसरे बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट है वो उसे बंद करवा रहे हैं। थैंक यू।